भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी मायूसी का आकाश है। किसी भी मुहिम जोए का पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौजी क़यादत के बयानात अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने की कोशिश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के पुरअज़म लोगों के साथ इजहार यकजहती किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत, भारतीय मजालिम को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। शुरका का फितना अल ख्वारिज की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, उबूरी अफगान हुकूमत फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इकदाम करे। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की पुश्त पनाही करने वाली प्रॉक्सीज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की पट्टी पर कब्जा करने का ऐलान। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा का मालिक अमरीका होगा। अमरीका गजा पर तवील मुद्दती कंट्रोल हासिल करेगा। गजा में दूसरे ममालिक के शहरियों को बसाएंगे। गजा में तरक्की, इस्तेहकाम और हज़ारों मुलाजमतें देख रहा हूँ। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मिस्र और उर्दन को चाहिए वो फ़लस्तीनियों को कबूल करें। मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं को फ़लस्तीनियों की मुंतकली का आइडिया पसंद आया। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। बहुत से ममालिक जल्द अब्राहम मुआहदे में शामिल होंगे। गजा जंगबंदी पर मुझे अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ईरान से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के इंतहाई करीब है। ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के मेमो पर दस्तखत कर दिए। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी अनरवा की फंडिंग रोकने की दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत कर दिए। फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा कबूल नहीं। सऊदी अरब ने गजा से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, फ़लस्तीनियों के हकूक़ को मजरूह करने वाले किसी भी इक़दाम को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी रियासत के लिए सऊदी अरब की वाबस्तगी गहरी और गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी अरब का मौक़िफ़ किसी सियासी सौदेबाजी से मशरूत नहीं। इसराइली बस्तियों की तोसी और फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़े को कबूल नहीं करेंगे। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों को दरपेश मसाइब के खात्मे के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम उठाए। फ़लस्तीनी आवाम को जायज़ हकूक़ दिए बगैर ख़ित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी नुमाइंदे रियाज़ मंसूर ने कहा, फ़लस्तीनियों की किसी दूसरे मुल्क में आबादकारी कबूल नहीं। गजा पर फ़लस्तीनियों का पैदाइशी हक है। अमरीका से 1 करोड़ 10 लाख तारकीन वतन की मुल्क बदली का प्लान तैयार। अमरीका भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की पकड़ धकड़ जारी। पहला अमरीकी फ़ौजी तैयारा ज़ेर हिरासत तारकीन वतन को लेकर आज गुआंतानामो में जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया लाखों तारकीन वतन को क्यूबा के बहरी अड्डे पर रखने की तैयारी कर रही है। हज़ारों तारकीन वतन को मुल्क बदर करके गोटेमाला, पीरू, हंडुरास और भारत भिजवाया जा चुका। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, अमरीका में तारकीन वतन संगीन जुराइम में मुलविस हैं। जुराइम में मुलविस तारकीन वतन हमारे कानून पर हंसते हैं। तारकीन वतन कभी भी अच्छे शहरी नहीं बन सकते, इसलिए उनको निकालने का फैसला किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तानी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ तहकीकाती तबादले की मंजूरी। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी से मुतल्लिक तहकीकात में ताउन किया जाएगा। सऊदी काबीना ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दी। इजलास में सऊदी अरब के मुख्तलिफ ममालिक के साथ आलमी अमन और इस्तेहकाम के हवाले से होने वाले राब्तों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान चहारम इंतकाल कर गए। 88 साल के प्रिंस करीम आगा खान चहारम का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। नमाज जनाजा भी वहीं अदा की जाएगी। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रवायात के तहत प्रिंस करीम आगा खान के जानशीन को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। सोगवारान में 3 बेटे और 1 बेटी छोड़ी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने ताज़ियती पैगाम में कहा, प्रिंस करीम आगा खान अजीम मुदब्बिर और इंसानियत के खिदमतकार थे। उन्होंने दुनिया भर में फलाह व बहबूद की बेशुमार खिदमत सर अंजाम दी।
پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھک مولانا فضل الرحمان، عمر ایوب، محمود اچکزئی، جنید اکبر، شاہد خاقان عباسی کی شرکت۔ اعلامیے کے مطابق شرکاء نے ملک میں فوری نئے انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ریاستی جبر کا فوری خاتمہ کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور پیکا جیسے کالے قانون کو فوری ختم کیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں فضل الرحمان بولے 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، حکومت اثر نو انتخابات کا اعلان کرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 5 روزہ سرکاری دورے پر چین میں موجود۔ بیجنگ پہنچنے پر چینی وزیر خزانہ اور پاکستانی سفیر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ آصف زرداری دورے میں چینی ہم منصب شی جن پنگ اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون پر بات ہوگی۔ اقتصادی راہداری اور 2 طرفہ روابط پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر مملکت چینی شہر ہاربن میں 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب کیون جن سے ملاقات۔ دونوں ممالک میں انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر کرنے پر اتفاق۔ پیراملٹری فورسز کے لیے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ پولیس اور پیراملٹری فورسز کو جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس کرنے پر گفتگو۔ ملاقات میں نیشنل پولیس اکیڈمی کے ساتھ تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی بولے چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے۔ وزیر داخلہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ پاک بھارت میچ ٹکٹس کی فروخت سے 3 ارب 40 کروڑ روپے کی کمائی۔ چیمپئنز ٹرافی کے دیگر میچز کے ٹکٹس کی بھی حیران کن فروخت۔ دبئی میں تمام میچز کے ٹکٹس 90 ملین درہم تک میں فروخت ہوئے۔ پاکستان میں ٹکٹس نہ ملنے پر شہری غصے میں آ گئے۔ لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس ختم ہونے پر شائقین نے کوریئر کمپنی کے شیشے توڑ دیے، دفتر میں گھس گئے۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئے، سینکڑوں خواہش مند خالی ہاتھ لوٹے۔ ٹرمپ کی وفاقی ملازمین کو نکالنے کی دھمکی کام کر گئی۔ 20,000 امریکی وفاقی ملازمین نے مستعفی ہونے کی حکومتی پیشکش قبول کر لی۔ خبر ایجنسی کے مطابق مستعفی ہونے والے ملازمین کو مراح سمیت 8 ماہ تک تنخواہ ملے گی۔ امریکی صدر کے مشیر ایلن مسک کا کہنا ہے حکومتی پیشکش کا مقصد وفاقی محکموں پر بوجھ کم کرنا ہے۔ حکومتی پیشکش قبول کرنے کی آخری تاریخ 6 فروری ہے۔ مستعفی نہ ہونے والے ملازمین کو جبری برطرف کیا جا سکتا ہے۔ سویڈن میں سکول میں فائرنگ سے 11 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ شہر اور برو میں پیش آیا۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک افراد میں حملہ آور بھی شامل ہے۔ ملزم نے فائرنگ کیوں کی، تحقیقات جاری ہے۔